नमस्कार। आज बात करते हैं विष्णु के उन 10 अवतारों की, एक ऐसी कहानी जो हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही अहम कड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है भगवद गीता के श्लोक से। इसका मतलब बहुत गहरा है कि जब जब धर्म पर संकट आता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। और यही वो एक दिव्य वादा है जो इन 10 अवतारों की पूरी कहानी की नींव रखता है। इसे हम दशावतार के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि अवतार का आखिर मतलब क्या होता है। सीधे सीधे कहें तो ये एक दिव्य शक्ति का पृथ्वी पर आना है, एक खास मकसद के लिए, किसी भौतिक रूप में। अब देखिए, जो पहले अवतार हुए, उनका सामना किसी राजा या सेना से नहीं था। नहीं, उनकी लड़ाई तो थी केओस से, यानी उस उथल-पुथल से जो दुनिया के वजूद को ही मिटा सकती थी। तो सोचिए, जब दुनिया पर एक भयानक बाढ़ आ जाए, जब समंदर में उथल-पुथल मच जाए और जब पूरी की पूरी पृथ्वी ही कहीं गुम हो जाए, तब क्या होगा? इन्हीं शुरुआती खतरों से निपटने के लिए पहले 3 अवतारों को आना पड़ा। तो सबसे पहले आए मत्स्य, यानी मछली अवतार, जिन्होंने राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को प्रलय से बचाया। फिर आए कूर्म, कछुआ अवतार, जिन्होंने समुद्र मंथन के वक्त मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। और तीसरे थे वराह, यानी सूअर अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष को हराकर पृथ्वी को वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी राक्षस से लड़ाई नहीं थी। ये तो दुनिया की नींव बचाने की बात थी, एक ऐसा माहौल बनाने की बात थी जहाँ जीवन पनप सके। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, खतरे का रूप भी बदल गया। अब लड़ाई प्राकृतिक उथल-पुथल से नहीं, बल्कि घमंडी और शक्तिशाली राजाओं से थी, जो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई तानाशाह इतना ताकतवर हो जाए कि उसे हराना नामुमकिन सा लगे। अगले अवतारों के सामने यही चुनौती थी। उन्हें ऐसे वरदानों को तोड़ना था जिन्होंने कुछ असुरों को लगभग अमर बना दिया था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नरसिंह अवतार। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न किसी हथियार से। तो विष्णु ने क्या किया? वो आधे शेर और आधे इंसान का रूप लेकर आए। शाम के वक्त दरवाजे की दहली पर अपने नाखूनों से उसका वध किया, यानी वरदान की हर शर्त का तोड़ निकाला। और ये सब हुआ भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। फिर आते हैं वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने महाशक्तिशाली राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी और फिर अपना विराट रूप दिखाकर 2 ही कदमों में पृथ्वी और आकाश नाप लिए। तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ताकत के बजाय चतुराई से, बिना किसी बड़ी लड़ाई के, संतुलन वापस लाया जा सकता है। इसके बाद आए परशुराम, कुल्हाड़ी वाले योद्धा। उन्होंने कसम खाई थी कि वो धरती को अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कराएंगे, क्योंकि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। ये अवतार सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक सीधी और जबरदस्त कार्रवाई का प्रतीक है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब अवतार सिर्फ किसी खास काम के लिए नहीं आते, अब वो पूरी तरह से इंसानी रूप में आते हैं और पूरी जिंदगी जीते हैं, ताकि समाज के सामने एक मिसाल कायम कर सकें। और इसमें 2 सबसे बड़े उदाहरण हैं, राम और कृष्ण। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हमेशा नियमों और धर्म का पालन किया। उनकी कहानी है मर्यादा की। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण हैं, जिन्होंने दिखाया कि धर्म निभाने के तरीके कई हो सकते हैं, कभी-कभी रणनीतिक भी होना पड़ता है। उनकी कहानी लीला और ज्ञान की है। मतलब दोनों ने धर्म का रास्ता दिखाया, पर अंदाज बिल्कुल अलग था। तो देखा जाए तो राम ने कर्तव्य और त्याग का आदर्श रखा, तो कृष्ण ने प्रेम और ज्ञान का रास्ता दिखाया, जैसा भगवद गीता में बताया गया है। इन दोनों अवतारों ने मिलकर इंसानी समाज को जीने का एक पूरा ढांचा दे दिया। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ लड़ाई बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर और आने वाले कल पर केंद्रित हो जाती है। 9वें अवतार थे बुद्ध, जिन्होंने बाहरी कर्मकांडों के बजाय मन की शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया। और 10वें अवतार कल्कि, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य में आएंगे। कलयुग के अंत में जब बुराई चरम पर होगी, तब वो एक नए युग की शुरुआत करेंगे।
तो बुद्ध भीतर के बदलाव का प्रतीक हैं और कल्कि भविष्य में होने वाले एक बड़े बदलाव का। लेकिन क्या इस कहानी का कोई और मतलब भी हो सकता है? क्या इसे देखने का कोई और नजरिया भी है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी कहानी एक बहुत ही मॉडर्न थ्योरी से जाकर जुड़ जाती है। आजकल कुछ जानकार और इसका जिक्र नवभारत टाइम्स जैसे पब्लिकेशंस में भी मिलता है, वो दशावतार और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद के सिद्धांत के बीच एक गजब का कनेक्शन देखते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, जीवन पानी में शुरू हुआ। फिर कूर्म कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, एक एम्फीबियन। तीसरा वराह सुअर, पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जानवर। फिर नरसिंह, आधा इंसान आधा जानवर, जानवर और इंसान के बीच की कड़ी। फिर वामन, एक बौना इंसान, शुरुआती मानव का रूप। और फिर परशुराम, एक योद्धा जो जंगलों में रहता है, औजारों का इस्तेमाल करने वाला आदि मानव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीवन का विकास हुआ हो। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, आगे देखिए। राम, एक आदर्श राजा यानी समाज और नियम कानून का बनना। फिर कृष्ण, एक राजनेता, राजनीति और कूटनीति का विकास। फिर बुद्ध, आत्मज्ञानी, इंसानियत की अंदरूनी सच्चाई की खोज। और आखिर में कल्कि, मानव चेतना का अगला स्तर जो अभी आना बाकी है। ये तो चेतना के विकास की पूरी कहानी लगती है। तो इस नजरिए से देखें तो दशावतार सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर जीवन और चेतना के विकास का एक जबरदस्त रूपक है। इसे चाहे पौराणिक कथा माने या एक मेटाफर, ये कहानी हमें पानी में रहने वाले एक जीव से लेकर एक आध्यात्मिक इंसान बनने तक के सफर को दिखाती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर ये अवतार हमारे एवोल्यूशन का अतीत दिखाते हैं, तो जो आखिरी अवतार है कल्कि, वो हमारे भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को सीधे हमारे आज और आने वाले कल से जोड़ देता है।